हुकूमत तो आपकी बन गई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब मुश्किल में है। कभी एक जमात नाराज़, कभी दूसरी नाराज़, कभी पोर्टफोलियो नहीं ले रहे, उस पर मसला होता है, कोई काबीना में शामिल नहीं हो रहा। अब मुल्क के जो अपने मसाइल हैं, मईशत है, एनर्जी सेक्टर है, अब वहाँ मामलात काफ़ी गड़बड़ है। ये मामला चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, कैसे चलेगा ये? देखिए जी, एक तो सबसे पहले मेरे अंदाजे के मुताबिक हर एक को क्लियर होना चाहिए कि ये बहुत एक आर्जी किस्म का एक जी सेटअप है, ठीक। जिसका बेसिक जो रीज़न है, जो हमें जो अपनी सियासी जमात की बड़ी एक क्लियर पॉलिसी दिखाई देती है और सबकी यही होगी कि जल्द अज जल्द हम लोग इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स और एक ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्शंस को इंश्योर कराने के बाद जितना भी मुल्क की जी ब्लीडिंग हो रही है उसको हल्का सा रोकने के बाद हम नए मैंडेट के साथ आके अग्रेसिव पॉलिसीज़ और प्रॉपर मैंडेट के साथ पॉलिसीज़ लेके आएँ और फिर पाकिस्तान को ऑन ट्रैक करें। तो अभी हमने सिर्फ एक आईसीयू के अंदर पड़े हुए मुल्क की ब्लीडिंग रोकनी है, इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स करने हैं ताकि तमाम स्टेक होल्डर्स का इलेक्शन के प्रोसेस में एक एतमाद हो और फिर जाके आवाम से उनका ओपिनियन लेना है कि कौन अगले 5 साल के लिए हुकूमत कर सकता है। तो अच्छा, उसके लिए मेरे ख्याल में जो हमारे इनिशियल जो पॉलिटिकल पार्टनर्स और एलाइज इस वक्त हम सब हैं, उसके अंदर शुरू शुरू में जब एक वो नई मशीन होती है तो 1-2 हफ्ते कम से कम कहीं ना कहीं से मुझे मशीन में से ज़रूर आवाज़ आती है, उसकी ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग होती है, फिर मशीन रवा हो जाती है। इंशाल्लाह आई एम एक्सपेक्टिंग कि बहुत जल्दी ये ऑन ट्रैक हम लोग आ गए और आ जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन सरदार साहब देखें, आपके पार्टी के अपने लोग जिनमें शायद खकान अब्बासी से जैसे सीनियर रहनुमा शामिल है, वो ये कह रहे हैं कि मौजूदा असम्बली अपनी टर्म पूरी करेंगी, लेकिन आपकी पार्टी में ये आप वाला पॉइंट ऑफ व्यू भी है कि फौरन इलेक्शन करें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बाद। ये क्यों हमें मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं? ये हमारी सिर्फ सियासी जमात का फैसला नहीं है जी, ठीक। ये मेरे ख्याल में तमाम सियासी जमातें इकट्ठे मिल के फैसला करेंगी। उनका भी उतना ही राइट है अपने आप को असर्ट करने का और अपना ओपिनियन सामने रखने का जितना हमारा है। हमारे इंटरनली जो पार्टी के अंदर है, उस जो आपने जिस किस्म के पॉइंट ऑफ व्यू का कहा, उसी किस्म के पॉइंट्स ऑफ व्यू बाकी पार्टीज के अंदर भी हैं। आई एम श्योर पीपल्स पार्टी में और बाप में और एएनपी के अंदर और जेयूएफ के अंदर आपने उस दिन खुद सुना, मौलाना साहब फरमा रहे थे कि हमें एज सून एज पॉसिबल अवाम से मैंडेट जाके लेके और फिर पाकिस्तान को फुली ऑन ट्रैक लाके और आगे लेके जाना चाहिए। लेकिन वैसे अब इस काबीना में कुछ ऐसी तैनातियां भी हुई जिस पर आपके पार्टी के अंदर से काफ़ी सवालात उठ रहे हैं। एसएपीएम बनाया गया ओन चौधरी साहब को, वो इमरान खान साहब के साथ काफ़ी करीब रहे, लेकिन जो लोग आपके जेलों में रहे हैं वो ये समझ रहे हैं कि ये उनका हक था, मजीद लोग काबीना में शामिल हो सकते थे। क्या वाकई काफ़ी नाखुश हैं आपकी पार्टी के लोग ओन चौधरी की अपॉइंटमेंट से? ये हमारे डिस्कशन रूम्स को फर्निश करने के लिए तो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं आदिल भाई। मेरे ख्याल में हमारी पार्टी में कोई भी एक फेयर इलेक्शन प्रोसेस से ज़्यादा इस वक्त कुछ नहीं चाह रहा। उनको नहीं है कंसर्न कि ओन चौधरी साहब 18 महीने के लिए या 6 महीने के लिए 4 महीने के लिए, जब इलेक्शन कमीशन तैयार हो जाए उस वक्त तक के लिए एडवाइज़र हैं कि नहीं है। ये मैटर ऑफ कंसर्न इतना हमारा नहीं है जितना ये है कि एक फेयर इलेक्टरल प्रोसेस, ताकि 2018 की रिपीट कभी भी आइंदा ना हो सके, वो हो और इलेक्शंस हों। तो पार्टी बिल्कुल अपनी वो लीडरशिप के साथ स्टिक बाय कारी है और सिंगल फोकस एजेंडा है। बल्कि मैं आपको याद करवाऊं कि आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले, 2.5 साल पहले, 1.5 साल पहले, जब अभी ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कहीं जाहिर नहीं था, तो हम लोग पॉलिटिकली बड़े ज़ोर से चीखें भी मारते थे और बोलते भी थे, और पार्टी की इंटरनल भी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशनल हमारी मीटिंग्स होती थी उसमें सबसे बड़ी प्रायोरिटी और डिमांड जो ग्रास रूट लेवल से हमें आती थी और आपस में भी हम करते थे, वो एक फेयर इलेक्ट्रल प्रोसेस की थी। तो फेयर इलेक्ट्रल प्रोसेस आज पूरी कोalition के पास मौका है कि वो इमरान खान को भी फेयर इलेक्ट्रल प्रोसेस दें, पीटीआई को भी फेयर इलेक्ट्रल प्रोसेस दें, और हम सब भी एक फेयर इलेक्ट्रल प्रोसेस के जरिए अगले इलेक्शन के थ्रू जाएं।